नमस्ते बॉडी बिल्डिंग फैमिली। मैं हूँ प्रेम बासु और आज हम कंपेयर करने वाले हैं 2024 और 2025 के मिस्टर ओलंपिया के टॉप 4 एथलीट्स। इस साल गेम पूरा चेंज हो गया। डेरेक ने जीत लिया है टाइटल। सैमसंग फर्स्ट से पूरा डायरेक्टली फोर्थ पे आ गया और एंड्रियो फाइनली टॉप 3 में आ गया। और हमारे हार्डी शोपन सेकेंड में 2024 में भी था, 2025 में भी आया। चलो देखते हैं जजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसने क्या सही किया, किसने क्या गलत किया, जिसके वजह से उनका पोजीशन चेंज हो गया और क्यों ये रिजल्ट आया। हर कुछ देखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ओके, सो बात करते हैं 2024 वर्सेस 2025 टॉप 4 लाइनअप के बारे में। 2024 के टॉप 4 थे। नंबर 1 पे सैमसन दादा, नंबर 2 पे हार्डी शोपन, नंबर 3 पे डेरेक लैंसफोर्ड और नंबर 4 पे मार्टिन फिट्जवाटर। और 2025 में रैंकिंग पूरा चेंज हो गया। नंबर 1 पे आ गया डेरेक लैंसफोर्ड, नंबर 2 पे हो गया हैरी शोपन जो 2024 में भी सेकेंड रैंकिंग पे था, नंबर 3 पे है एंड्रियो जैक्ट और नंबर 4 पे है सैमसन दादा। इससे एक बात क्लियर है कि जजेस का फोकस सिर्फ मसल फुलनेस पे या फिर सिर्फ कंडीशनिंग पे नहीं रहता है। ओलंपिया पे जजेस को चाहिए एक भी ट्रैपर, उसके साथ एक अच्छा साइज, अच्छा कंडीशनिंग। मतलब 1:1 रेशियो में आपका बॉडी पूरा एक बैलेंस्ड फॉर्म में चाहिए। जैसे कि आपका बॉडी में अगर साइज अच्छा है तो उस साइज में आपका नैरो वेस्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका कंडीशनिंग भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ओलंपिया का जजिंग क्राइटेरिया एक स्ट्रक्चर बेस्ड गेम है जो जजेस 100% फॉलो करता है। सो आपके क्राइटेरिया जजेस के साथ अगर नहीं मिलता है तो आप चाहे जितने भी अच्छा कंडीशन लाओ, जजेस के क्राइटेरिया के हिसाब से ही आपको प्लेस आएगा। ओके, सो 2024 में डेरेक का बिगेस्ट इशू था लेग्स। लोअर बॉडी डाउन साइड लग रहा था, स्पेशली साइड चेस्ट और साइड ट्राइसेप्स में। अपर बॉडी स्ट्रांग था बट लेग्स का बैलेंस मिस हो गया था 2024 में। कुछ पोजेस में फुलनेस कमी थी, फ्रंट डबल बाइसेप्स में पिक्स उतना शार्प नहीं था। लेकिन 2025 में डेरेक ने सब कुछ फिक्स कर दिया। उसने स्टेज पर लाया रेजर शार्प कंडीशनिंग, एब्स टाइट, चेस्ट फुल, शोल्डर राउंड, साइड चेस्ट पोज में डेरेक ने सबको बीट कर दिया। हाँ, लेकिन अगर आप डेरेक के साथ हार्डी शोपन को कंपेयर करोगे तो डेरेक से बहुत ज़्यादा ड्राई था हार्डी शोपन। लेकिन हार्डी शोपन के पास उतना अच्छा साइज नहीं था डेरेक का जितना साइज था। तो डेरेक के पास साइज भी था और कंडीशनिंग भी था। ओके, और बैक डबल बाइसेप्स में प्रोपोर्शन और डिटेल्स नेक्स्ट लेवल था डेरेक का। सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी। हर कॉल आउट में सेम एनर्जी, सेम शार्पनेस। जजेस के लिए डेरेक एक कंप्लीट बैलेंस पैकेज था और इसी वजह से वो चैंपियन बन गया। ओके, सो अभी बात करते हैं सैमसंग दादा के बारे में। 2024 में सैमसंग अनबीटेबल लग रहा था, ठीक है, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल था। उसका जो फर्स्ट मिस्टर ओलंपिया था वो सुपीरियर कंडीशनिंग लग रहा था। टेलर मैनियन का एनालिसिस के हिसाब से सैमसंग ने 8 पोजेस में 5 पोज जीत लिया था। फ्रंट डबल, फ्रंट लैट, साइड चेस्ट, बैक डबल और मोस्ट मस्कुलर, ये सब उसने जीत लिया था। और उसका साइज, राउंडनेस और फ्लो अलग ही था, मतलब नेक्स्ट लेवल पे था 2024 मिस्टर ओलंपिया पे। लेकिन 2025 में सैमसंग ने क्या गलती कर दी? सैमसंग का मेन गलती था वो ओवर कंडीशनिंग आ गए। उसने इतना ड्राई आने की कोशिश की कि उसका जो फुलनेस था मसल का वो चला गया। साइड चेस्ट में फ्लैट लग रहा था, आर्म्स और डेल्स में डेंसिटी कम थी। बैक डबल में 2004 वाला डेप्थ ही मिसिंग हो गया। जजेस के लिए वो बहुत ज़्यादा टायर्ड और फ्लैट लग रहा था। इसलिए उसका रिजल्ट देखो आप, ज़्यादा ओवर कंडीशनिंग के कारण अपना मसल खो के, फुलनेस खो के डायरेक्ट फास्ट से फोर्थ पोजीशन पे आ गया, फोर्थ प्लेस पे आ गया। सो मैं हर बार बोलता हूँ, एक ही चीज़ बोलता हूँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट जज हूँ तो उस हिसाब से मैं भी बहुत 2-3-4 गेम देखा और ऐसे भी एज ए जजेस देखा। लेकिन नॉर्मली बहुत सारा गेम देखा जहाँ पे एक ही प्रॉब्लम आता है, ओवर कंडीशनिंग करने के चक्कर में एथलीट क्या करता है, अपना जो फुलनेस है वो खो देता है। ठीक है,
ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपको हमेशा एक चीज़ जानना है कि जजेस क्या चाहता है। जजेस हमेशा चाहता है एक बॉडी बिल्डर के पास से कि उसका वी ट्रेपर अच्छा रहे, उसका मसल्स साइज़ अच्छा रहे, उसके साथ-साथ वेस्ट लाइन भी नैरो हो और कंडीशनिंग भी अच्छा रहे। तो 1:1:1 रेशियो अच्छा रहे, यही चाहता है जजेस। उसके साथ-साथ वो स्टेज पे कॉन्फिडेंट रहे और फ्लो में बहुत अच्छा करे, मतलब उसका जो पोज़िंग का फ्लो है, बहुत अच्छा करे। तो ये सब जजेस का मेन क्राइटेरिया होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो या फिर आप देख सकते हो नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये प्रॉब्लम होता है। ओवर कंडीशनिंग के चक्कर में अपने मसल खो देते हो, जिसके वजह से आप जब दूसरे एथलीट से कंपेयर करते हो, आप बहुत छोटे लगते हो और उसकी वजह से फिर आप कॉन्फिडेंट भी हरा देते हो, खो देते हो और आपका फ्लो भी खराब हो जाता है। तो यही हुआ सैमसन दादा के साथ। ओके, सो बात करते हैं हाडी चोपन के बारे में, जो कि 2024 में भी सेकंड आया था, लेकिन 2025 में हाडी चोपन सेकंड आ गया। ये बहुत जन मतलब मान नहीं पा रहा है इस बात को, लेकिन क्यों सेकंड आया उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे 2024 में हार्डी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था कंडीशनिंग और डिटेलिंग, जिसके वजह से हार्डी चोपन जाना जाता है। एब्स एंड थाई, बैकलेट स्पिरिट और साइड ट्राइसेप्स उसका विनिंग पोजेस था। लेकिन उस टाइम पे फ्रंट पोजेस में चेस्ट और लेग्स उतना डिटेल नहीं था। ओके, लेकिन 2025 में हार्डी ने कमबैक किया, फ्रंट डबल में पीक शार्प किया, बैकलेट स्पिरिट बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया और एब्स एंड थाई पोजेस में फिर से हार्डी चोपन ने कंडीशन दिखाई। जजेस के हिसाब से हार्डी ने ज़्यादा पोज जीता डेरेक से, लेकिन डेरेक का ओवरऑल मसल मास हार्डी से थोड़ा बड़ा था और हार्डी अपने कंडीशनिंग को बहुत अच्छा करने के लिए ओवर ओवर कर दिया था कंडीशनिंग, और उसके वजह से मतलब हार्डी चोपन थोड़ा शॉर्ट हो गया डेरेक से, मतलब डेरेक से थोड़ा छोटा लग रहा था। तो जजेस डेरेक को फर्स्ट क्यों किया? क्योंकि डेरेक के पास पूरा पैकेजेस था जजेस के क्राइटेरिया के हिसाब से। लेकिन हार्डी चोपन के पास भी पूरा पैकेज था, लेकिन एक चीज़ का कमी थी, वो था उसका साइज़। तो हार्डी के पास अगर साइज़ रहता तो इस बार मिस्टर ओलंपिया हार्डी ही होता। ओके, सो हार्डी के पास कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छा था और ओवर कंडीशनिंग, ओवर हार्डनेस बॉडी में हार्डी चोपन का था, इसलिए हार्डी थोड़ा मतलब मसल का साइज से थोड़ा कम हो गया डेरेक से, तो इसलिए डेरेक इस साल फर्स्ट आ गया। ओके, सो बात करते हैं एंड्रियो जैक्ट के बारे में। एंड्रियो जैक्ट 2024 में फिफ्थ प्लेस पे था मिस्टर ओलंपिया पे, लेकिन 2025 मिस्टर ओलंपिया पे डायरेक्टली एंड्रियो जैक्ट थर्ड प्लेस ले लिया। 2024 में एंड्रियो के पास फिजिक था, लेकिन उसमें कंडीशनिंग मिसिंग थी। स्ट्रेस पेजेंट भी बहुत लो था और लोअर बॉडी बहुत वीक था अपर बॉडी के कंपेयर में, जिसमें ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग बहुत वीक था। लेकिन 2025 में एंड्रियो ने सबको सरप्राइज कर दिया। उसने कैरियर बेस्ड कंडीशनिंग लाया, टाइटर वेस्ट लाया और इंसेन मसल डिटेलिंग लाया। उसके साथ साथ फ्रंट लेग स्प्रेड में सबसे डोमिनेटिंग और बैक डबल बाइसेप में फुल 3D लुक लाया इस बार। सबसे बड़ा डिफरेंस था स्ट्रेच पेजेंट, उसका पोजिंग, एग्रेशन और कॉन्फिडेंस जजेस को इम्प्रेस कर गया, इसलिए एंड्रो जैक्ट टॉप 3 में घुस गया। और उसका जो वीक पॉइंट था, जो कि लोअर बॉडी में ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग, वो भी बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव करके आया 2025 में। सो फाइनल कंक्लूजन यही है कि सिर्फ मसल मास या फिर सिर्फ साइज सब कुछ नहीं है। कंप्लीट पैकेज, बैलेंस और प्रेजेंटेशन ही जीत दिलाती है। जहाँ पे साइज भी अच्छा हो, जहाँ पे कंडीशनिंग भी अच्छा हो, जहाँ पे भी ट्रैपर भी अच्छा हो और जहाँ पे प्रेजेंटेशन बैलेंस अच्छा हो, मतलब कंप्लीट पैकेज, वही होता है मिस्टर ओलंपिया। तो ये था 2024 वर्सेस 2025 मिस्टर ओलंपिया का जजेस पॉइंट ऑफ व्यू एनालिसिस। कमेंट में लिखो तुम्हारे हिसाब से कौन डिजर्विंग था। मैं हूँ प्रेम बासु। स्टे फिट, स्टे नेचुरल। बाय बाय, टेक केयर।